आप लोग को मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था और वो फॉर्मूला था मेरे पास मास ऑफ अर्थ का। ये रहा फॉर्मूला मेरे पास, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला आपको बताऊं। मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला था ME इज इक्वल टू GRE² अपॉन कैपिटल G। ये मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया, मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला बैठे क्लास में भी पढ़ा था। ये आपने 2 दफा ये फॉर्मूला पढ़ लिया मास ऑफ अर्थ का। इस मास ऑफ अर्थ से मैं फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूँ किसका, ग्रेविटी का। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे ग्रेविटी का फॉर्मूला निकालने में? क्या आपको ग्रेविटी नजर आ रही है? जैसे आपने ओके। अब ग्रेविटी का फॉर्मूला बनेगा क्या, ग्रेविटी का फॉर्मूला जरा देखते हैं। ये नीचे वाला जी डिवाइड हो रहा था, मैंने इसको बोला आप ME के पास जाके क्या हो जाइए, मल्टीप्लाई हो जाइए। तो ये बन जाएगा GME इज इक्वल टू, राइट पे बच जाएगा GRE²। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसी है, ये नीचे वाला जी ऊपर है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस RE² को नीचे लाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आप बोलोगे हाँ सर इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा GME ओवर RE² इज इक्वल टू स्मॉल जी। यानी ग्रेविटी का फॉर्मूला बन गया, ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास स्मॉल जी, यानी ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन ME अपॉन RE²। तो सबसे पहले मैंने आपको आज क्लास स्टार्ट होते ही मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया ग्रेविटी का, और ग्रेविटी का फॉर्मूला है मेरे पास G इज इक्वल टू GME अपॉन RE²। अच्छा, इस फॉर्मूले को यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि मैं अपनी बात और आगे बढ़ा सकूँ। बात और आगे बढ़ाते हैं। अब सपोज कीजिए ये आपकी अर्थ सरफेस है। अर्थ सही नहीं बनी, दोबारा बनाना पड़ेगा। ये अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे आपकी ग्रेविटी G होती है, यानी सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो है G। अब अगर आप यहां से किसी हाइट पे जाते हो, मैं अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे गया। अब हाइट पे जाना क्या कहलाता है, इसको कैसे लिखते हैं, ये बात मैं बताऊं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप तमाम लोग को ये बात समझनी है क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आप अगर अपनी सरफेस से हाइट पे जाते हो तो हाइट पे जाने को तो आप बोलते हो एल्टीट्यूड। यानी अगर आप हाइट पे जा रहे हो तो हाइट पे जाने को आप क्या बोलते हो, एल्टीट्यूड बोलते हो। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसी है, अगर हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे जाने को बोलते हैं एल्टीट्यूड। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ आते हो, यानी अर्थ से नीचे की तरफ आए, तो नीचे की तरफ आने को एल्टीट्यूड नहीं बोलते बल्कि नीचे की तरफ आने को क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसी है। ये दो नई बातें मैंने आपको सिखाई कि सर अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने को बोलते हैं एल्टीट्यूड, और अगर आप नीचे आएंगे जमीन पे तो नीचे आने को क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट नजर आ रहा था ये पॉइंट कहलाता है आपके पास सरफेस, यानी जहां पे आप मौजूद हैं ये पॉइंट आपके पास कहलाता है सरफेस। अब आप सरफेस से दो जगहों पे जा सकते हो, या तो एल्टीट्यूड पे जाओगे या फिर डेप्थ में जाओगे। अगर आप एल्टीट्यूड पे जाते हो या डेप्थ पे जाते हो तो ग्रेविटी चेंज होती है, यानी ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर की तरफ जाओगे, अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करके जाओगे, जो आपकी ग्रेविटी है उस ग्रेविटी की वैल्यू कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, और एक वक्त आता है जीरो हो जाता है। यानी चाहे जमीन से ऊपर जाओ चाहे जमीन से नीचे जाओ, आपकी जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। सर कितनी होती है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। लेकिन एक बात याद रहे कि ऊपर जब जाओगे ग्रेविटी जी नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी, तो मैंने उसका नाम रख दिया G डैश। चाहे ऊपर जाओ तो जब भी ग्रेविटी कम होगी उसका नाम भी मैंने रखा G डैश। चाहे नीचे आओ तो नीचे आके भी ग्रेविटी चेंज होगी, उसका नाम भी मैंने क्या रख दिया, G डैश रख दिया। यानी सरफेस पे जो ग्रेविटी है, सरफेस वाली ग्रेविटी कहलाती है मेरे पास G। अगर आप हाइट पे जाते हो यानी एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वो ग्रेविटी भी कहलाएगी G डैश, और अगर आप नीचे की तरफ आते हो, डेप्थ में आते हो, तो ये ग्रेविटी भी क्या कहलाएगी, ये ग्रेविटी भी मेरे पास कहलाएगी G डैश कहलाएगी। क्या यहाँ तक क्या आप तमाम लोगों को बात समझ में आती है? अब जो सवाल मेरे पास, सवाल समझाऊंगा लेकिन सवाल समझाने से पहले मैं आपको बेटा डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक अर्थ बनाई, ये रही मेरे पास अर्थ, ब्लू कलर से मैंने अर्थ को शो किया हुआ है, ये मेरे पास अर्थ।
अब अर्थ बनाने के बाद ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है भाई, ये मेरे पास, क्योंकि ये मेरी अर्थ है, अर्थ का ये जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है और ये उसकी सरफेस है। अर्थ का सेंटर पॉइंट और ये कहला रही है मेरे पास सरफेस। आपने पढ़ा ना सर्कल के सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाता है रेडियस। आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसी है सर। मुझे बताइए, अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाएगा। भाई एक सरफेस है, एक है मेरे पास सेंटर, और सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। रेडियस को लिखते हैं आर से। मैंने आर ई से लिखा, आर ई का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे सर, अरे सर आर ई का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ। आर ई का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, वेरी गुड, आगे बढ़िए। मैंने कहा इसकी जो सरफेस है, सरफेस पे जो ग्रेविटी आपको नजर आ रही है, मैंने उस ग्रेविटी को उसकी ग्रेविटी के बारे में लिखा कि यार जो सरफेस पे ग्रेविटी है वो है मेरे पास जी, यानी स्मॉल जी। मैंने बोला अर्थ का जो मास है, एम ई का मतलब हो जाएगा मेरे पास कौन? तो आप बोलेंगे सर एम ई का मतलब हो जाएगा मास ऑफ अर्थ। और इसका जो वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम को मैंने क्या लिख दिया? वीई लिख दिया। वॉल्यूम का मतलब, वीई का मतलब हो जाएगा आपके पास क्या? वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और वॉल्यूम का मतलब होता है कि अर्थ आपकी कितनी जगह ऑक्युपाई कर रही है। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है? मैं दोबारा से आपको बेटा बार बताऊं, मैंने आपको क्या क्या बताया। ये आपके पास अर्थ नजर आ रही है, टॉप वाला पॉइंट है, टॉप वाला पॉइंट कहलाता है सरफेस। जो सेंटर वाला पॉइंट है वो तो सेंटर ही कहलाता है। सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप बोलते हैं रेडियस। रेडियस को आपने किससे लिखा? आर ई। आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपने क्या लिखा जरा पढ़िएगा, ये लिखा है जी। जी का मतलब है ग्रेविटी। वो ग्रेविटी जो कहाँ पर है? सरफेस पर है। ये जो एम ई लिखा हुआ है, एम ई कहलाता है मास ऑफ अर्थ, और वी ई कहलाता है आपके पास कौन? वॉल्यूम ऑफ अर्थ कहलाता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा कि आप यहाँ से जमीन से नीचे की तरफ मूव करके आए, यानी आप डेप्थ में आ गए। भाई आप सरफेस पे थे, अच्छा कहा था, आप सरफेस पे थे, लेकिन आपको नीचे जाना था। आप यहाँ से कुछ फासला कवर करके जमीन के अंदर आ गए, यानी आप यहाँ पे खड़े हुए थे, आपने डिग करना शुरू किया, गड्ढा खोदना शुरू किया, खोदते 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 आप अंदर की तरफ आ गए। अच्छा, अब आप अंदर की तरफ आए, तो अंदर की तरफ आना हाइट कहलाएगा या डेप्थ कहलाएगा? मैं आपसे अगर पूछूं, आप मुझे क्या जवाब देते? तो आप बोलेंगे सर हम ऊपर थोड़ी गए हैं, हम तो जमीन से नीचे की तरफ आ गए, और नीचे की तरफ आना हाइट नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? नीचे की तरफ आना मेरे पास कहलाएगा डेप्थ कहलाएगा। बिल्कुल सही कहा, डेप्थ कहलाएगा। तो मैंने लिखा यार जो उसकी डेप्थ है, उस डेप्थ को मैंने लिख दिया किससे? डी से लिख दिया। अब जब आप अंदर की तरफ आ गए, तो अब आप अर्थ को, आप क्योंकि आप ये कंसीडर करोगे, जब आप अर्थ से अंदर की तरफ आ गए तो जितना अंदर आते रहोगे अर्थ का साइज आप उतना ही इमेजिन करोगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली। यही बात समझने वाली इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आगे तो आप डेरिवेशन को आराम से आगे बढ़ा सकते हो। क्या बात मैंने आपको बताई? मैंने आपको ये बताया कि अगर आप अर्थ से अंदर की तरफ आओगे, अगर सिर्फ इतना आता तो अर्थ का साइज फिर आप इतना कंसीडर करते, ये मैंने अलग से सर्कल बनाया। अगर मैं कम डिस्टेंस कवर करता, तो जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे, जितना आप डेप्थ कवर करोगे, उतना ही अर्थ का साइज कंसीडर करोगे, यानी उसी के अराउंड ऑफ सर्कल बनाओगे। ऐसा नहीं करोगे कि डेप्थ में आ गए तो ये बाहर वाला सर्कल चल रहा है, यहाँ से ऐसे कर दिया, यूं कर दिया, और फिर इस तरह से कर दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप डेप्थ पे अगर आओगे तो सर्कल आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो कंप्लीट करने के लिए आप उसी का साइज ही कंसीडर करोगे। आसान करके फिर मैं बात करूंगा, आगे अपनी बात बढ़ाता हूँ। बेटा मुझे बताओ, क्या इसका नया मास, अब मैं आपसे अगर पूछूं नए मास का मतलब क्या है? अब आप क्योंकि अर्थ में अंदर डेप्थ पे आ गए, डेप्थ पे आने का मतलब आप बोलेंगे सर क्योंकि अब हम अर्थ के अंदर आ गए तो अर्थ का छोटा वाला साइज कंसीडर करेंगे। यानी आपके पास एक बड़ी अर्थ थी, आपने डेप्थ पे आने के लिए बाहर वाली जगह को सबको हटा दिया। ये वाली जो जगह नजर है इसको हटा दिया, ये हटा दी जगह। क्यों? क्योंकि अब आप अंदर की तरफ आ गए, डेप्थ पर आ गए, तो अर्थ का छोटा वाला साइज कंसीडर करोगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप अर्थ को काट काट के छोटा कर दो, क्या उसका मास अभी भी सेम रहेगा? तो आप बोलेंगे सर नहीं, अब मास सेम नहीं रहेगा। अब क्योंकि आपने अर्थ को छोटा कर दिया, आप डेप्थ पे आने की वजह से आपने अर्थ को छोटा किया, उसका मास भी क्या हो गया? उसका मास भी कम हो गया। यानी उसका मास अब दोबारा एम ई नहीं कहलाएगा, बल्कि उसके मास को मैंने क्या बोल दिया? उसके मास को मैंने बोल दिया एम ई डैश। एम ई डैश का मतलब क्या है? उसका मास अब कम हो गया।
कितना हो गया हमें नहीं पता, लेकिन उसके मास को मैंने क्या बोल दिया, एम डैश बोल दिया। इसी तरीके से जब आप डेप्थ पर आओगे, आपके अर्थ का साइज छोटा हो गया, तो मुझे बताओ आपके अर्थ का वॉल्यूम वही रहा या वॉल्यूम भी कम हो गया? तो आप बोलेंगे सर क्योंकि अर्थ का साइज छोटा हो गया तो वॉल्यूम वही नहीं रहेगा, बल्कि वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नए वॉल्यूम को मैंने नाम रख दिया कि भाई नया जो वॉल्यूम है वो नया वॉल्यूम क्या कहला रहा है, वीई डैश कहला रहा है। यानी एम ई से हो गया एम ई डैश, वीई से हो गया मेरे पास कौन, वीई डैश हो गया। क्योंकि अब आप डेप्थ पे आ गए, अब आप वो छोटी वाली और जो अंदर वाला सर्कल नजर आ रहा है आप इसको कंसीडर कर रहे हो। अच्छा, अब कोई जीनियस है जो मुझे ये डिस्टेंस बता सके, ये डिस्टेंस बताना है जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस पूछने के लिए मैं एक छोटी सी बात पहले आपको डायग्राम की मदद से बताऊं। सपोज कीजिए ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है 10 मीटर। तो ये जो पूरा डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये पूरा डिस्टेंस है 10 मीटर। इस 10 में से ये जो नजर आ रहा है फर्स्ट वाला, ये है मेरे पास 2 मीटर। मुझे बताइए ये डॉटेड वाला कितना होगा? जवाब अगर आप दें तो मुझे पता चलेगा ये डॉटेड वाला कितना होगा। बिल्कुल सही जवाब आज आप लोग क्या आ रहे हैं कि सर ये जो डॉटेड वाला है, ये डॉटेड वाला कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। मैंने बोला यार 8 नहीं लिखो, मैं ऐसे लिख देता हूँ सर, 10 - 2। 10 - 2 का मतलब क्या है कि सर पूरे वाले में से जो पूरा डिस्टेंस था, पूरे में से एक उसके एक हिस्से को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यानी पूरा डिस्टेंस अगर आपके पास 10 है तो 10 में से एक हिस्से को माइनस कीजिए तो आपको दूसरा हिस्सा मिल जाएगा। अब यही बात जरा यहाँ पे भी रिलेट कीजिएगा आप, यहाँ रिलेट करना। देखो पूरा जो डिस्टेंस है वो पूरा डिस्टेंस आपके पास कौन है, तो आप बोलेंगे सर पूरा डिस्टेंस है हमारे पास आर ई, इसमें से एक हिस्सा कौन है, तो आप बोलेंगे सर एक हिस्सा है हमारे पास कौन, डी। तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर अरे सर पूरे में से एक छोटे वाले हिस्से को माइनस करेंगे तो पूरा डिस्टेंस है मेरे पास आर ई, छोटा वाला डिस्टेंस है डी। तो आप इस वाले को लिख के क्या दिखा दोगे, आप इस वाले को लिख के दिखा दोगे आर ई माइनस डी। और आर ई माइनस डी का मतलब क्या हुआ कि सर अगर ये पूरा डिस्टेंस आर ई है, इसमें से एक छोटे वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे यानी डी को, तो आर ई में से डी को माइनस करोगे तो ये दूसरा डिस्टेंस आ जाएगा। मेरे ख्याल में यहाँ तक की बात अब आप तमाम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ओके, सवाल। अब आप क्योंकि डेप्थ पे आ गया तो डेप्थ पे आने के बाद ग्रेविटी चेंज हो गई। सरफेस पे जो ग्रेविटी थी वो जी थी, और डेप्थ पे आने के बाद ग्रेविटी हो गई जी डैश। और अब मेरे पास सवाल है, जरा सवाल पढ़ लीजिए। अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करता हूं मैं। मैंने डेरिवेशन को स्टार्ट किया और सबसे पहले अल्फाज लिखे, इधर अल्फाज पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। अल्फाज लिखे हुए, इफ जी एंड जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। याद है ना, जी ग्रेविटी होती है सरफेस के ऊपर और जी डैश ग्रेविटी होती है कहाँ पे, डेप्थ के ऊपर। तो यही तो लिखा हुआ है, इफ जी एंड जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एट डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस देन वी कैन राइट। आपने ये अल्फाज लिखे, दो लाइन के अल्फाज, दो लाइन के अल्फाज लिखने के बाद आपने ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखा। बेटा ग्रेविटी का फॉर्मूला तमाम लोगों ने पढ़ा है ना, ग्रेविटी का फॉर्मूला अभी अभी मैंने पढ़ाया था लेक्चर के स्टार्ट में। ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछ पूछ के बेटा लिख रहा हूँ, मेरी बातों का आप जवाब देना। मैंने ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखा, ग्रेविटी का फॉर्मूला है मेरे पास जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। मुझे जो फॉर्मूला जी का नहीं चाहिए, अब मुझे फॉर्मूला चाहिए किसका, जी डैश का फॉर्मूला चाहिए। मतलब मैं चाह रहा हूँ मुझे फॉर्मूला जी के बजाय किसका मिल जाए, जी डैश का। आप बोलेंगे सर कोई मसले की बात नहीं है, आपको फॉर्मूला अगर जी डैश का चाहिए तो ये बन जाएगा जी डैश, ये बन जाएगा कौन, एम ई से बन जाएगा एम ई डैश।
क्योंकि आपका जो जी डैश है उसके लिए जो मास है वो मास कौन है, उसके लिए मास है मेरे पास क्या, एम ई डैश। अच्छा जी सर, एम ई डैश मास हो गया, बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर एक मसला है, इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आर ई थोड़ी है। आप देखो, क्योंकि आप ये छोटी वाली जी डैश की बात कर रहे हो, और जी डैश के लिए आप ये छोटी वाली अर्थ कंसीडर कर रहे हो, यानी अर्थ का स्मॉलर पार्ट कंसीडर कर रहे हो, और इसका जो रेडियस है वो आर ई नहीं है, बल्कि इसका रेडियस कौन है, आर ई माइनस डी है। तो अब आप क्या काम करोगे, जरा इस बात को समझना बेटा, जहां नीचे आर ई लिखा हुआ था आपने आर ई हटाया, और आर ई की जगह पे क्या रख दिया, आर ई की जगह पे आपने रखा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मेरे पास किसका बन गया, जी डैश का फॉर्मूला बन गया। जी डैश का फॉर्मूला क्या बना, जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। मैच करना, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को सही लिखा, ये रही इक्वेशन नंबर 2। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही लिखा। ये देखो, ये लिखा हुआ जी डैश, अब जी डैश के लिए एम ई के लिए क्या हो जाएगा, एम ई डैश, और ये आर ई की जगह पे कौन हो जाएगा, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। जबकि कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट नजर आ रहा है, कांस्टेंट आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस वजह से मैंने इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि कैपिटल जी तो कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 मैंने बना तो ली, लेकिन इस 1 और 2 इक्वेशन का करें तो करें क्या, मतलब इन इक्वेशन के साथ क्या किया जाए। तो मैंने बोला यार इन इक्वेशन को लिख के, मैंने लिखा, अल्फाज लिखे, जरा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। अल्फाज लिखे हुए, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखो डिवाइड करने का तरीका मैंने सही लिखा, तरीका चलो मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूछ पूछ के लिखता हूँ। पहले जी डैश का फॉर्मूला है मेरे पास, जी डैश का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर जी डैश का फॉर्मूला है, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। सही है। अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ, ये देखो डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड, डिवाइड। अब क्योंकि इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है, तो ऊपर वाली, नीचे वाली इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो। तो जब नीचे आ जाएगा, नीचे हो जाएगा मेरे पास जी। आप बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि ऊपर इक्वेशन 2 को रखना है, नीचे इक्वेशन नंबर 1 को रखना है। इक्वेशन 2 को तो रख लिया, अब इक्वेशन 1 में लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 हो जाएगी जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। तो ये डिवाइड की फॉर्म में लिखने का तरीका है, जी डैश अपॉन जी। मैच करो, क्या ऐसे ही लिखा हुआ है, अब मैच कर दीजिए जल्दी से। आप बोलेंगे हाँ सर, ऊपर लिखा हुआ है जी डैश अपॉन जी, यस सर जी डैश अपॉन जी लिखा हुआ है। राइट पे लिखा हुआ है जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। मुश्किल मुश्किल बातें लगेंगी, लिखने में मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो ये डेरिवेशन बहुत आसान है, अगर आप समझ के करोगे। लेकिन अगर आप रट्टा मारोगे तो रट्टा मारने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, कि कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी, और आपको पूरा फिर याद करना पड़ेगा। तो समझ समझ के करो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी डैश का फॉर्मूला आ गया, जी का फॉर्मूला आ गया, दोनों को मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिवाइड करने जा रहा हूँ। अब ये जो डिवाइड का सिंबल नजर आ रहा है, ये डिवाइड, मैंने कहा है ना, क्या मैं इस डिवाइड को ऐसे लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ सर आपने हमें पहले भी सिखाया है। ये देखो लिखा हुआ था मेरे पास जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। इस वाले डिवाइड को, ये जो डिवाइड आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह मैंने ये वाला डिवाइड लगाया, और नीचे वाली चीज को लिख दिया। और नीचे वाली चीज मेरे पास कौन है, नीचे वाली चीज है मेरे पास जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। मैच करो, मैंने डिवाइड को चेंज किया। डिवाइड को चेंज कैसे किया, ये बात दोबारा से बता दूं बेटा, ताकि आप लोगों को मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या काम किया आपने, आपने ये काम किया, ये जो डिवाइड का सिंबल नजर आ रहा था इसको चेंज करके इस वाले डिवाइड से लिख दिया, और जो नीचे वाली चीज थी उसको डिवाइड के आगे लिख दिया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही काम किया आपने, ऐसा ही करना चाहिए था। मैं बोलूंगा हाँ बेटा मैंने बिल्कुल सही काम किया। अब ये जो डिवाइड नजर आ रहा है, याद है बचपन में करते थे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करते थे, और जब इस मल्टीप्लाई को डिवाइड करोगी तो आगे वाली जो चीज है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तमाम लोगों ने ये बात भी पढ़ी हुई है। यस सर, इस डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में करेंगे तो मल्टीप्लाई में करने की वजह से जो आगे वाली चीज है, ये आगे वाली चीज क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। यस सर, डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया। अब देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो नीचे होता है वो ऊपर चले जाता है, जो ऊपर होता है वो कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। जैसे ही मैंने ऐसे लिखा, आप बोलेंगे सर अरे सर ऊपर नजर आ रहा है जी, नीचे भी नजर आ रहा है जी। इस जी से बोला यार तुम ऊपर भी हो तुम नीचे भी हो, तुम दोनों आपस में क्या हो जाओ, कैंसिल हो जाओ, क्योंकि एक ग्रेविटी ऊपर एक ग्रेविटी नीचे, तो आपने ग्रेविटी से ग्रेविटी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया।
अच्छा मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, मैंने बोला यार एम ई तुम्हारे जैसा एम ई एक और दिख रहा है, दोनों एम ई तुम दोनों एक जगह हो जाओ और ये आर ई वाले एक जगह हो जाओ। जरा देखो मैंने सही अरेंज किया। आप बोलेंगे हाँ सर, ऊपर आ गया मेरे पास एम ई डैश और नीचे आ गया मेरे पास कौन एम ई आ गया, इनको अलग कर दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास कौन आर ई, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास कौन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, तो इसको भी मैंने अलग कर दिया, यानी जो अलग होने वाले थे मैंने उसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद मैंने इसका नाम बना दिया कि आपका नाम है कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग को इक्वेशन नंबर 3 भी बनाने आ गई होगी।